क्रियाएं होती हैं भोजन पाने की या शौच वगैरह करने की, लघु शंका करने की, और भी जो दैनिक दिनचर्या होती है, तो वे भी सब क्रियाएं कहलाती हैं। और उसको जब हम नियमावली के तहत करते हैं, नियम के अनुसार करते हैं, तब वे कर्म बन जाते हैं। तो इसमें जिज्ञासा ये बन रही कि जैसे भोजन पाना है, तो वो भोजन पाना है, या जैसे लघु शंका की बात आती है, तो वो कर्म कैसे बनता है? मतलब वो तो क्रिया ही हुई ना, वो कर्म कैसे बनेगा उसमें? तो ये बात थोड़ी सी जिज्ञासा जी। अच्छा, ये बताइए, जब कर्ता का स्मरण रहता है तो पात्र जो है वो प्रसाद पाता है या भोजन पाता है? है। जी, कर्ता का स्मरण रहेगा तो वो प्रसाद पाएगा। और प्रसाद किसे कहते हैं? जैसे हम ठाकुर जी को भोग लगा के जो पाते हैं वो प्रसाद होता है। कहने का तात्पर्य है कि प्रसाद साक्षात भगवान श्री हरि ही हैं। जी। हम्म। तो जैसे हम कोई यज्ञ हवन अनुष्ठान आदि करते हैं ना, जी। जैसे कोई यज्ञ हवन अनुष्ठान आदि करते हैं तो उसमें जो संविदाएं छोड़ी जाती हैं, जी। जो संविदा छोड़ी जाती है, उस संविदा छोड़ने से जो पुण्य और प्रताप या जो भक्ति मिलती है, उससे भी कहीं गुना अधिक, क्या, उससे भी कहीं गुना अधिक प्रसाद पाने से भक्ति मान्य होती है। जी। क्या? भाई जी, एक बार और उसको थोड़ा वापस रिपीट कर दीजिए। कहने का तात्पर्य यह है, जैसे द्विज द्विज वर्ण में हवन आदि आदि की छूट दे रखी है, और किसी वर्ण को, मतलब चतुर्थ वर्ण में ये छूट नहीं है। जी। यज्ञ करना है आदि की छूट वहां नहीं है। तो प्राणी ये भेद मान सकता है कि भाई देखो, आपने उनको ये छूट दी है और हमको तो ये छूट दी नहीं है। जी। हमारे साथ आपने अन्याय किया है। तो लेकिन भगवान ये कहते हैं कि उनका जो यज्ञ अनुष्ठान विधि जो है, उसमें करने में उनको अत्यंत सावधानी और कई तरह की पराधीनता भी होती है। जी। सामग्री शुद्ध होनी चाहिए, स्थान पवित्र होना चाहिए, आदि आदि, ये आचार्य यजमान आदि ठीक होने चाहिए, जीवन पवित्र होना चाहिए। लेकिन जी। चतुर्थ वर्ण के लिए वो का वो परिणाम, वो का वो लाभ उसको सुबह और शाम प्रसाद पाने से मिल जाता है। अच्छा। जी। इसका तात्पर्य भाई जी, इसको ऐसे संबंधित समझ सकते हैं क्या कि जैसे जैसे विद्यार्थी होते हैं, तो एक विद्यार्थी है, तो उसको हमने जो मतलब उसको ऐसा कहा कि भाई आप इतना इतना सा कर लो, यही काफी है आपके लिए। हाँ, निसंदेह ऐसा हुआ ना। जैसे जैसे प्ले ग्रुप के कोई बाल गोपाल होते हैं, तो हाँ क्या जी। कहते हैं, अरे भैया इतना लिख लो, और जब वो एक पेज लिख लेते हैं तो ओहो, बहुत शाबाश शाबाश, बहुत अच्छा कर लिया आपने, हाँ अब जी। तो हाँ जी। आपको 100 में से 100 मिलेगा, ओहो, रो नाचने लगते हैं, स्टार और मिलता है। जी। 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 ऐसा होता है या नहीं? जी, होता है ऐसा। और पीएचडी वाले को कहो कि तू भी एक पेज कर ले भाई, हैं? जी। तो चलेगा क्या? जी नहीं। कहने का तात्पर्य यह है कि प्रसादम जो है, प्रसादम भगवान स्वयं श्री हरि ही है,
जो आपको मतलब प्रसाद के माध्यम से पुष्ट करते हैं। जी प्रसाद के माध्यम से वही आपको पुष्ट कर रहे होते हैं। अब एक वो क्या कहें उसको, जो आप चर्चा कर रहे थे जिनकी, जिसने कहा था ना रजस्वला क्यों है क्या है, जी जी वो जी देवी जिसने इंटरव्यू दिया था, जी जी उस मूर्खा का वो इंटरव्यू हमने देखा, जी तो वो क्या तर्क दे रही है उस बालिका को, सामने वाली को। जी अच्छा देखो देखो, तुम ऐसा करो कि शास्त्र सत्य है कि मैं सत्य हूं, परीक्षण कर लो। जी जैसे आचार है, कोई कहता है आचार बिगड़ जाता है, ये हो जाता है, तो आचार को छू के देखो उस समय। जी आचार बिगड़ गया क्या, बताओ। नहीं बिगड़ा ना, कहाँ बिगड़ा जी बताओ। जी ये वो तर्क दे रही है, मतलब तर्क क्या, उसको कुतर्क। कुछ कुतर्क भी नहीं कह सकते, जी जी उसको महामूर्ख कह सकते हैं। जी लेकिन यदि हम वहां होते तो हम प्रतिप्रश्न ये करते, यदि आपके साथ व्यभिचार कर लिया जाए अभी, जी यदि आपके साथ व्यभिचार कर लिया जाए, तो आपके रूप में कोई परिवर्तन दिखाई देगा क्या? दो आंख की जगह एक होगी कि तीन हो जाएगी? हाथ की जी जगह चार होंगे कि एक हो जाएगा, रह जाएगा? जी भाई दृष्टि की बात अपन करें और देखने की जैसे बात आती है, तो व्यभिचार करने पे क्या बिगड़ेगा? अब वो ये तर्क दे सकती है इस बात पर कि मेरा कौमार्य भंग हो जाएगा, जी ये तर्क दे सकती है। तो फिर हम ये कहें किसी विवाहिता के साथ कर ले तो जी हम्म, चलेगा? तो कुछ नहीं। और उससे भी ज्यादा सटीक जो वो खुद ही गाती रहती है, बड़बड़ाती रहती है, कि जब वो बार बार कहती है कि जब तक भगवान को भोग नहीं पधराते हैं, तो उस पदार्थ में ऊर्जा सकारात्मक नहीं होती है। जी वो भोजन पाने योग्य नहीं होता है, वो सकारात्मक नहीं होता, वो नेगेटिव होता है। और जैसे ही तुलसी दल पधराओ और भगवान को निवेदन करो, उसके बाद में आप ही का मेडिकल साइंस का कांटा जो है, मीटर जो है, उसको पॉजिटिव बता देता है। जी हम्म तो दिखाई तो तुम्हारी स्थूल बुद्धि और आंखों से, अब दिखाई तो आपको दोनों में वही दिख रहा है ना। हम्म जी 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 क्या परिवर्तन हुआ उसमें? आप वेट करके देख लो, वेट बराबर है। जी दिखा क्या, परिवर्तन क्या हुआ? हम्म? ऊर्जा का ही तो परिवर्तन होता है। जी जी किसी चीज में से यदि वो तत्व निकाल लिया जाए जिसकी वजह से उसकी महत्ता है, तो फिर उसकी क्या महत्ता रह जाएगी? हम्म? उसकी कोई महत्ता रहेगी? वो तो फिर कचरा है। जी जी। जी सही है। कहने का मतलब ये है, आप लोगों को लगता है या नहीं कि वो कैसी बचकानी, बिन बुद्धि की है, जी जी कैसी, मतलब ऐसे तो कोई उल्टा भी, मतलब तर्क नहीं देती है, तर्क या कुतर्क नहीं देती है। जी और वहां सबने सुन लिया, ताली भी बजा रहे हैं, मस्त हो रहे हैं, ओहो। कि असल देखो में कितनी राजा जी बड़ी किसी के साइंस पास भूल उसका गए लोग। प्रत्युत्तर नहीं है ना। किसी के पास का प्रत्युत्तर नहीं है, उसने कह दिया नहीं कि साहब वो अगर रक्त इतना अपवित्र है तो उसी से तो तुम बने हुए हो, हम सब उसी से बने हुए हैं, बताओ तुम में से कौन नहीं है उससे बना हुआ। हम्म अब उस देवी से ये कहो हम्म, कि ये जो पिंड है, ये जो शरीर है, इसको क्या कहते हैं? मल, मेद, विष्ठा, मूत्र, इसी का तो पिंड बोला जाता है। तो फिर तो बोले जी तुम जी लघु शंका दीर्घ शंका करने के बाद में हाथ धोने की जरूरत क्या है? तुम तो वैसे ही विष्ठा हो। ठीक बात है। तुम तो वैसी की वैसी विष्ठा हो पूरी की पूरी। तुम धोने से कौन सी पवित्र होने वाली हो?
जी जी कहने का मतलब ये है, ये क्या है? हैं? ये क्या है? अरे मूर्खा, उससे वो नहीं बनता है। हैं? उससे वो नहीं बनता है, वो तो भगवान का विधान बनाता है। लेकिन जी उस समय मात्र शक्ति को विशेष ताकत की आवश्यकता होने के कारण से वो श्राव बंद हो जाता है। जी 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 उस समय मात्र शक्ति को सभी समाज के लोग विश्राम विशेष करवाते ही करवाते हैं, जी इसलिए उसको अतिरिक्त विश्राम की आवश्यकता नहीं है। जी हम्म जी जी मतलब कोई प्राणी, कोई जीव उस गंदगी से बनेगा? गंदगी से बना तो तुम इकट्ठा कर लो तुम्हारा और बना लेना किसी को। साइंस डेवलप कर लो कैसी। जी हम्म, कहने का तात्पर्य है, यदि वो कहती है कि भाई उस समय श्राव नहीं होता है, रजस्वला नहीं होती हैं, तो वो इसलिए नहीं, रजस्वला का विज्ञान क्या है? मात्र शक्ति को विश्राम देना भगवान का ध्येय था। हम्म, जी उसको उसको कोई अपवित्र बनाना या कोई ऐसे है बुद्धि से देखना, ये थोड़ी उनका ध्येय था। वो एक गृहिणी है, और गृहिणी होने के नाते उसको विश्राम चाहिए या नहीं चाहिए? अरे एक रोबोट को भी आप कंटिन्यू चलाते हो तो गर्म हो जाता है। जी मतलब एक घोड़ा भी जो पावर का प्रतीक माना जाता है, वो लगातार चलता है तो क्या होता है? वो भी थक जाता है। उसको भी तो खड़ा तो होना चाहिए, भले वो खड़ा ही रहे, लेकिन वो भोजन भी करेगा, कुछ कर करेगा। तो ये तो एक विज्ञान है। तो जी धारण होने के बाद में रजस्वला इसलिए नहीं हो पाती है क्योंकि अब उनको सबकी भावना रहती है कि इनको विश्राम करा दिया जाए। क्या? इसको जी विश्राम करवाया जाए। तो वो तो सब वैसे ऑलरेडी विश्राम कर रही है। जी 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 राधा जी। जी भैया जी। नहीं, कुछ स्पष्ट है या नहीं है? जी पूरा स्पष्ट है ये तो। हम्म, अब क्या है, सारा ही कुएं में डूबा हुआ समाज है। जी कोई भी बेवकूफ, मूर्ख, महामूर्खा कुछ भी कह दे, सब स्वीकार कर लेते हैं। कहने का मतलब ये है, इसलिए हम सबको सावधान होना चाहिए। पहली बात तो ऐसे लोगों को प्रश्रय नहीं देना चाहिए। जी ऐसे लोगों को प्रमोट नहीं करना चाहिए। कोई धार्मिक अनुष्ठान में उनको इनवाइट नहीं करना चाहिए, और आप उन्हीं से करवा रहे हो। अरे थोड़ी तो अक्ल लो धेले भर की। क्या रूप पे लट्टू हो जाते लोग? पता नहीं कितने तो ऐसे ही लट्टू होके घूमते रहते। तो ऐसी बेवकूफ बातें नहीं होनी चाहिए। और ऐसे मतलब कुतर्क, मैंने बहुत बड़ी साइंस का इजाद किया है। मैंने बहुत बड़ी साइंस का इजाद कर लिया। तुम्हारी दादी बुरी थी, तुम्हारी नानी बुरी थी, वो तो ऐसी करती रही। बोले जी उस समय वो सैनिटरी पैड नहीं थे। अरे मूर्खा, जहां पुष्पक विमान बन सकता है वहां सैनिटरी पैड नहीं बन सकता? तो जी ऐसी बातें जो ब्रह्मास्त्र बना सकते हैं, जो दिव्यास्त्र बना सकते हैं, तो वहां ये नहीं हो सकता। तो कैसी तो बोले बातें करेंगी, कैसी चीजें करेंगी। और समाज उनको सुनता भी है, फॉलो भी करता है। जय श्री राम। जी जी भैया जी। तो ये जी किस भैया, प्रसंग बस, हाँ बताएं। जैसे ये बात तो समझ में आई, स्त्रियों को विश्राम के लिए ये मतलब जो व्यवस्था की गई है, और भी प्राणियों में भी तो ये स्थिति बनती है। जैसे ज़्यादा तो मैं नहीं जानती हूँ, पर जैसे नदियाँ भी रजस्वला होती हैं, और भी प्राणी कौन? रजस्वला स्थिति, जैसे कौन? बताया कि नदियाँ नदियाँ जो नदियाँ हैं अपनी, हाँ। तो उसमें भी कहते हैं कि रजस्वला होती हैं, और भी प्राणियों का भी ऐसे ही विधान है।
और ज्यादा ये चीज भी नहीं पता है कि मुझे कि क्योंकि ये किसी श्राप दिया गया था, तो वो पेड़ों को भी ऐसा मतलब जो वो गोंद निकलती है पेड़ों से, तो वो उसको भी कहते हैं कि ये शुद्ध नहीं होती है। तो इसको भी रजस्वला की ही उसमें श्रेणी में रखते हैं। तो इसका क्या है भैया, फिर इसको कैसे समझे? अरे तृप्ति जी, जी। पेड़ कर्म योनि है या भोग योनि है? भैया ये तो बंदर भोग योनि में है। या कर्म योनि है या भोग योनि है? ये सब तो भोग योनि है भैया। तो फिर तो भोग योनि और कर्म योनि में तो कुछ भेद होता होगा ना? जी। क्या कर्म योनि और भोग योनि की एक ही स्थिति मानेंगे आप? उनके लिए एक ही नियम नहीं। मानेंगे आप? कुतिया कब जानती है कि मेरा भाई है कि बाप है? जी हाँ। जानती है क्या कुतिया, कुत्ता, बंदर? नहीं नहीं। तो मनुष्य फिर क्यों? मनुष्य की चीजें कुतिया की बातें एप्लीकेबल होगी वहां पर? जी नहीं भैया। ये तो प्रकृति और पुरुष का नियम है, वो व्यवस्था है। मतलब वो कौन सा सोचाचार करने वाली है जी बंदरिया? जी हाँ। कौन से संत को बना के पवाने वाली है? कौन से ठाकुर जी की पूजा करने वाली है? जी जी। कहने का मतलब ये है, हमको है, अब देवी देवताओं में है, कोई अप्सराओं में ऐसी होती है व्यवस्था? मतलब मतलब इन पे लागू होती है ये चीजें? ऐसा तो कुछ भी नहीं है। जो जी पुरुषार्थ योनि है, जो कर्म योनि है, जो भक्ति योनि है, जहां भगवान आपको इतनी सामर्थ्यता देके भेजे हैं, उन्हीं पे तो नियम और विधान लागू होगा। जी। अब कोई कहे देखो कुतिया तो परहेज करती नहीं है, तो हम क्यों करेंगे? तो उसका तो क्या जवाब है? तो कुतिया तुम्हारी तरह लगी भी नहीं रहती है, वो तो प्रकृति का कोई नियम नहीं तोड़ती। कहने का जी जी। मतलब ये है, कुत्तों जैसा सामर्थ्य और संयम है आज के प्राणी में? अरे कुत्ते जैसा भी नहीं है, बताओ। मतलब कुत्ते जैसा जीवन भी नहीं रहा, और बात कैसी करेंगे? जी कोई भी प्राणी, कोई भी पशु आप देख लेना, वो व्यभिचार में प्रवृत्ति नहीं है। जी। जी वो व्यभिचार में प्रवृत्त नहीं है। जब साइकिल आता है, जब प्रकृति के विधान के अनुसार उनके जीवन में जो, मान लीजिए, गर्भ धारण करने का जो विधि आती है, उसी समय वो संसर्ग करते हैं। जी। जी जी। और यहाँ का ये जो, इसको कुत्ता कहना तो बहुत बड़ी गलती है, कुत्ते का अपमान हो जाएगा। जी इसको पिशाच भी क्या कहें? पिशाच भी अपने नियम से अनुसार चलता है। तो मतलब उसकी क्या दुर्गति हो चुकी है, इसकी कोई सीमा नहीं है। जी। तो उसका कुत्ते के साथ तुलना कैसे कर सकते हैं? कुत्ता बहुत वफादार होता है, ये अपने बाप का नहीं होता है। जी हाँ, बिल्कुल सही। कहने का तात्पर्य ये है कि वो भोग योनियां हैं, उन पे कोई विधि, आपको कोई रूल्स ब्रेक होते भी नजर आ रहे हैं, तो वो उन आपकी अनुसार नजर आ रहे हैं ब्रेक होते, वो तो उनके अनुसार तो चल ही रहे हैं, वो अपने बायोलॉजी के हिसाब से चल रहे हैं वो। जी जी। कहने का तात्पर्य है, हमारा तुलना किससे होना चाहिए? कुत्ते के नियमों जी को थोड़ी जी। पढ़ेंगे हम। कुत्ता तो जीभ से पाता है, और हम क्यों गटर गटर खाते हैं? जी जी। तो यदि कुत्ते को ही आदर्श मान ले समाज, तो कुत्ते को आदर्श मानने और कुत्ते को पिज्जा खिला के देखो खाता है क्या? तो कुत्ता तो पिज्जा नहीं खाता है। जी भैया, बिल्कुल सही है। कहने का मतलब ये है कि हमारा कोई आदर्श नहीं है। हमारा कोई आदर्श नहीं। जिसको दो लोग सुनते हैं, जिसको थोड़ा सा दिखने में, रूप राग में ठीक हो, वही हमारा आदर्श बन जाता है। और जब वो सड़ने जी लग जी। जाए, जब उसका यौवन बिगड़ने लग जाए, तो दूसरा आदर्श बन जाता है। कहने का मतलब ये है, हम बहुत बड़ी दुर्व्यवस्था में, बहुत बड़ी दुर्गति में जी रहे हैं। और जी आप भैया। कल्पना करो
कि ऐसे ही लोगों को मीडिया प्रमोट क्यों करती है, उसके रहस्य क्या है? इसका रहस्य यह है कि अधर्म को अधर्म भाता है। क्या? जी, अधर्म को अधर्म भाता है, धर्म को धर्म भाता है। कोई जी, महापुरुष, फिर शंकराचार्य महाभाग, चाहे कितनी बात कहो, उसको मीडिया नहीं दिखाएगा। चाहे अच्छी से अच्छी बात कहो, उनको मीडिया नहीं दिखाएगा। अरे मूर्खों, इतने दिव्य महापुरुष अभी धरती पे उपलब्ध है, उनकी वाणी को भी थोड़ा दिखाओ जो समाज का दशा दिशा सुधर जाए। लेकिन जी वो भैया तो नहीं बिल्कुल। दिखाएंगे। सारी मीडिया की बात नहीं है, लेकिन कुछ ऐसी जो वामपंथी विचारधारा से प्रभावित है। जी, कहने का तात्पर्य ये है, यदि साइंस है तो साइंस की दृष्टि से समझो ना। साइंस है तो साइंस की दृष्टि से समझो। ये नियम है। आपके पास अतिरिक्त भार हमने दे दिया है, तो और कोई अतिरिक्त कार्य आएगा तो आप को थोड़ी देंगे, फिर कहेंगे भाई इनके पास तो पहले से दूसरों को दो। ऐसा विज्ञान है या नहीं है? जी बिल्कुल। तो जब पहले से आपने गर्भ धारण कर लिया, मान लीजिए गर्भ है, तो भाई आपको तो ऊर्जा चाहिए, अतिरिक्त ऊर्जा चाहिए। हम्म? तो आपकी शक्ति का ह्रास हो ऐसा कोई कार्य छोड़ेंगे क्या आप पर? और छोड़ेंगे तो आप अपराध मतलब दोष लगा देंगे भगवान पर। जी, जी। कुछ स्पष्ट है या नहीं है? जी भैया बहुत अच्छे से स्पष्ट हुआ। इसलिए कम से कम ऐसे मूर्खों के पास तो या तो जाना ही नहीं चाहिए, और कभी ऐसा अवसर मिले तो जिज्ञासा तो करनी चाहिए। हैं? जी, जी, जी। कुतर्की को तर्क की भाषा समझ में नहीं आती है। हम्म? कुतर्की जो होता है उसको तर्क नहीं समझ में आता है। हम्म? तो कुतर्की है। जी, यदि आप उसके साथ तर्क की भाषा करेंगे तो आप अपराधी हैं। जी भैया हाँ। जैसे महापुरुषों के पास तर्क नहीं चलता है, वहां श्रद्धा से काम बनता है। इसी तरह से जी, बुद्धिजीवी के पास तर्क चलता है, और मूर्ख के पास में लट चलता है, मूर्खता चलती है। जी, जी। तो समाज को तो यही होश नहीं कि किसके पास क्या चलता है, वो सब जगह ही बस राधे श्याम सीताराम। जी, जी। हम आपसे एक बात कहते हैं, ये जो गणिकाएं हैं ना जिनके करोड़ों करोड़ों फॉलोवर्स हैं, जी, यदि वो गणिका कल को भागवत पोथी उठा के करने लग जाए ना, हैं? जी, या वो छोड़ो, आप तो चाहे कोई छोटी मोटी भी कोई बात करने लग जाए ना, तो लट्टू उस पर भी दुनिया हो जाएगी, उसकी भी आरती उतारेगी। हम्म? जी भैया। उसकी भी खटाखट आरती उतारेगी। और लाइन लग जाएगी, लो साहब कल्याण कर दो हमारा। जी, कहने का मतलब ये है, क्योंकि समाज को अस्तित्व का बोध ही नहीं है, और बिना अस्तित्व बोध के कर्तव्य का योग ही नहीं है। जी इसलिए वो भैया मर बिल्कुल रहा है सही। फिर। इसलिए मर रहा है। जी, जी। स्पष्ट है? जी भैया स्पष्ट है बहुत अच्छी तरह से। और ये तो अब ऐसी स्थिति जो कि जैसे मेरा ये प्रश्न था, और समाज में सभी लोगों के इसी तरह के प्रश्न रहते हैं, पर इसका समाधान अगर सही दिशा में सही जगह पर मिला हो तो इस समाज की सोच ही बदल जाएगी। पर स्थिति ऐसी है कि हम लेने समाधान कहाँ जाते हैं इस पर विचार नहीं है हमारा। तो ये स्थिति बनती है भैया, बहुत बुरी स्थिति फिर इसी तरह बनती है, अब समझ में आया मुझे। जी भैया राधे राधे। नहीं, अब वो जो बालिका थी जिसने प्रश्न किया, उसका प्रश्न स्वाभाविक था, नैसर्गिक था। हैं? और वो उसकी जी, जिज्ञासा थी, निज जिज्ञासा थी। लेकिन उस निज जिज्ञासा को उसने कहा मूर्खा के सामने रखा है। जी, जी, जी बिल्कुल। क्योंकि मूर्खा के सामने इसलिए रख दिया क्योंकि संतों को तो कोई मीडिया बुलाता नहीं है। और हम्म। बुलाता नहीं, बुलाता है तो ऐसी बालिकाओं को वहां फिर जिज्ञासा के लिए रखता नहीं है। और संत वैसे खलनायक बना रखे उन्होंने। भाई जी, जी, महापुरुषों को खलनायक बना रखा उन्होंने। और कोई पवित्र आचरण की देवियां हैं, उनको भी कौन बुलाता है? कोई ऐसा सिस्टम तो छोड़ा नहीं है जी, ना। तो कहने का जी मतलब बिल्कुल। ये, वो अपने ही जाति बिरादरी बुद्धि वालों को बुलाते हैं, उसी में वो लगे रहते हैं, और ऐसी मूर्खा से वो समाधान देते हैं। जी, जी बिल्कुल भैया।
कहने का मतलब है समाज किस गर्त में जा चुका है और हम सोए रहते हैं। अरे जी। हम तो सोए रहते हैं। आपके बालक बालिकाएं कहाँ से क्या क्या ले रही हैं, कौन उनको क्या दे रहा है, मतलब कोई उड़ा के ले जाता है उसी को धर्म नहीं कहते, उसी को पाप नहीं कहते, उसी को दुर्गति नहीं कहते हैं। जिसने मानसिक विकार पैदा कर दिया उसको भी यही कहते हैं। जी, बिल्कुल। आपके जी, जी। शास्त्र को अर्थ अर्थ को अनर्थ ला करके खड़ा कर दिया उसको भी यही कहते हैं। क्या है? जी, सही है भैया। जी राधे राधे। जी भैया, राधे राधे। और कोई जी प्रति प्रश्न भाई? इसमें मातृशक्तियां तो खूब हैं, कर सकती हो तो बताइए यदि मातृशक्ति से संबंधित है। जैसे तृप्ति जी ने एंगल दिया है भोग योनि का, तो भी कोई बता सकता है, और भी कोई तर्क हो तो आराम से निसंकोच रख सकते हैं। गुप्ता साहब का माइक ऑन हुआ था उस समय। हाँ चलो, अरविंद जी की चर्चा थी, बीच में थोड़ी ये प्रसंग आया था। अरविंद जी पहले आप बता दीजिए, फिर गुप्ता साहब से। जी भैया जी, जिज्ञासा ये थी कि जैसे जो हमारे नित्य कर्म होते हैं, जो क्रियाएं होती है, तो यदि हम भगवान के द्वारा बनाई गई जो नियमावली है उसका अनुसरण करके, उसका पालन करके वो करते हैं क्रिया, तो वो कर्म कहलाती है। इसी तरह जिज्ञासा ये थी कि जैसे भोजन पाने की है, आपने श्वास के बारे में बताया, तो अब जैसे सोचाचार है या जैसे लघु संकायिक है, तो वो कर्म कैसे हो जाएगा, वो एक जिज्ञासा थी। हाँ बहुत सुंदर जिज्ञासा है। परमात्मा का स्मरण करते हुए जी। क्या भगवान कहते हैं ना कि तू सब समय निरंतर मेरा स्मरण कर। क्या? अच्छा। जी। निरंतर मेरा स्मरण कर, और जो कुछ कर रहा है वो मुझको अर्पण कर। जी। क्या? जैसा मैं कहता हूं वैसा कर, सब समय स्मरण कर और युद्ध कर। तो वहां युद्ध क्या है? वो युद्ध स्वधर्म है। क्या है? वो स्वधर्म। युद्ध वहां पर स्वधर्म है। जी। तो वहां अर्जुन जी के लिए वो युद्ध स्वधर्म है। इसी तरह से प्राणियों के लिए अपनी सोचाचार, दैनिक दिनचर्या, ये सारे उपकर्म जो है वो क्या है? वो भी स्वधर्म का पार्ट है। मतलब अपने सोचाचार आदि अपन नहीं करेंगे। मान लीजिए कोई कहे कि आपको दीर्घ शंका की जरूरत नहीं, लघु शंका की जरूरत नहीं है, निद्रा की जरूरत नहीं है, तो क्या जीवन संभव है? जी नहीं। जैसे स्वधर्म जीवन का अभिन्न अंग है, अभिन्न हिस्सा है, उसी तरह से सोचाचार और दैनिक दिनचर्या भी हिस्सा है या नहीं है? जी है। तो इसलिए भगवान ने वहां पर नियमावली उन पे लागू कर दी कि अमुक सोचाचार करना है, अमुक दिशा में बैठना है, अमुक दिशा में बैठना है, ऐसे सोचाचार करना है, वस्त्र बांधना है, ये करना है। मतलब कई चीजें थोड़ी लगा दी। तो जी। उससे क्या है कि आपका उसके साथ में स्वास्थ्य भी जुड़ा हुआ है। जी। मतलब उसके साथ में आपका स्वास्थ्य भी जुड़ा हुआ है। दूसरी बात क्या है कि अमुक तरह से आपको मार्जन करना है, अमुक विधि से पालन करना है। जब आप उस विधि में रहते हैं तो भगवान का स्मरण रहेगा कि नहीं? शास्त्र का स्मरण रहेगा कि नहीं? शास्त्रीय आज्ञा जी। है? तो भगवान का स्मरण करते हुए, शास्त्र आज्ञा का अनुगमन करते हुए जो भी क्रियाएं होती हैं वो कर्म ही कहलाती हैं। जी। जी। और जब भगवान का स्मरण नहीं है, उनकी आज्ञा अनुसार वो क्रिया नहीं है, तो चाहे वो कितनी उत्तम क्रिया क्यों ना हो, वो कर्म नहीं कहलाती है, वो विकर्म हो जाती है। जी। जी जी भैया जी, ये तो स्पष्ट हुआ। अब इसमें एक छोटी सी जिज्ञासा बन रही भाई जी, जैसे एक मतलब से एक लेमन है, उसको ये नियमावली जो है भगवान के द्वारा बनाई गई निर्धारित, उसका बोध या ज्ञान कहाँ से प्राप्त होगा? हाँ, वो तो गुरुजनों से होता है, शास्त्रों से होता है। जैसे आपने मान लीजिए पीएचडी किया है,
तो पीएचडी जो किया है वो कहाँ से करते हैं? जी, यूनिवर्सिटी भाई से करते हैं। हाँ, वो अध्ययन करेंगे, आप निरंतर अध्ययन किसी अध्यापक के सानिध्य में रह के जब अध्ययन करेंगे और कालांतर में आपको इस तरह से वो उपाधि दी जाएगी, तभी तो पीएचडी होगी। जी, राधे राधे। तो भैया जी इसमें तो फिर ये जैसे अभी ये व्यवस्था तो अभी समाज में कहीं देखने को मिलती नहीं, इसका तात्पर्य नहीं, हुआ क्यों कि नहीं मिलती है? नहीं, समाज में बहुतायत में नहीं मिलती हैं, जी, लेकिन आज भी तो गुरुकुलम तो है। और हाँ, गुरुकुलम नहीं है तो फिर भी संत है, आश्रम है, महापुरुष है, वो तो हैं। लेकिन समस्या क्या है कि जिन डिग्रियों से आप पढ़े हो, जिन जिन षड्यंत्रकारी केंद्रों में आप गए हैं, तो उन्होंने ऐसा षड्यंत्र बुन दिया है कि आश्रम को उन्होंने खलनायक बना दिया है। कि आश्रम यहाँ का खलनायक तंत्र है, बाबाजियों को विलियन बना दिया है, हैं? क्या, बाबा जी को विलियन। इवन समाज में यहां तक प्रचलन हो गया, देख ज्यादा बदमाशी करेगा बाबा जी को पकड़वा दूंगी। जी, 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 बाबा जी ले जाएगा पकड़ के। क्या मतलब, कैसी कैसी मूर्खता पैदा हो गई है। जी, 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 अरे बाबा जी पकड़ता है तो कल्याण करता है कि अकल्याण करता है? आप उस बाल मन में, आप उस बालक को क्या संस्कार दे रहे हैं? आप उसको कहो कि अच्छे मार्क्स लाएगा, अच्छा पढ़ाई करेगा, तू शान रहेगा तो बाबा जी से मिलवाऊंगी। ये तो कहना बनता नहीं है। वो कहते हैं कि देख तू अच्छा करेगा, ये करेगा तो मैं तुझे फिल्म दिखाऊंगी। मतलब जी, मतलब ऑफर देखो उनके। मतलब मतलब मानसिक दरिद्रता की एक जो एक्सट्रीम लेवल होती है ना, उस चरण से गुजर रहा है ये समाज। जी, जी, बोले तू ऐसा कर ले, तू 100% मार्क्स ले आ तो फिर तेरे को फिल्म दिखाऊंगी, गोवा घुमाऊंगी, ऊटी ले जाऊंगी। और यदि मान लीजिए तू कोई बात करे, छोटी मोटी चीज हो जाए, तो एक तेरे को बाबा जी को पकड़वा दूंगी। बाबा जी ले जाएगा उठाकर। क्या बुद्धि के मतलब, षडांध इतनी भयंकर है इसमें, इसकी कोई सीमा नहीं। तो वो जो, क्योंकि वो केंद्र वो सिखा रहे हैं, घर ये सिखा रहा है, संबंध ये सिखा रहे हैं, तो फिर वो जब बूढ़ा होता है तो फिर उसको बात समझ में नहीं आती है। तो वो कैसे समझेगा? इसलिए तो कहते हैं गुरुजन महापुरुष हैं कि सदैव सत्संग में बने रहो, सदैव गुरुजनों से मिलते जुलते रहो। कहीं आसपास में कोई महापुरुष है तो आते जाते रहो, ताकि इन अलाय बलाय भूतनी पिशाचनियों से बचते रहोगे। जी, कई भूत पिशाच घूमते हैं, उनसे बचना हो जाएगा। और लोग क्या कहेंगे, अरे निंदा कर रहे हो इसकी, मान लो क्या, देखो क्या कह रहे हो इसके लिए, ये तो इतनी बड़ी है। अरे खाक बड़ी है, उसको लखन नहीं किसी बात का। मतलब लोगों को ये भी नहीं पता कि संत कौन होते हैं, साधु कौन होते हैं, ब्राह्मण कौन होते हैं, मातृशक्ति कौन होती है। अब उल्टा को आप मातृशक्ति का आदर थोड़ी देंगे। जी, गणिका को आप देवी मान के पूजना थोड़ी शुरू कर देंगे। कहने का मतलब है, आदर भला ही ठीक है, सबको देना चाहिए, कोई बात नहीं, लेकिन आप उसका अनुगमन नहीं कर सकते। जी, उसको अपने जीवन का आदर्श नहीं बना सकते। जी, जी भैया, तो सतत जब हम सत्संग में बने रहते हैं, गुरुजनों से मिलते जुलते रहते हैं। अब क्योंकि ऐसी व्यवस्था तो है नहीं, मतलब आपने कहा, और अब मान लीजिए कोई बूढ़े हो गए, बुजुर्ग हो गए, उम्र निकल गई, तो अब जाकर के कहाँ गुरुकुल बढ़ेंगे, कहाँ जाएंगे? जी, तो कोई बाबा जी का आश्रम है, कोई और जगह है। मतलब बाबा जी का मतलब बाबा जी, हमारे जैसे लबारी नहीं। कहने का मतलब है, वहां जाने से भी हमको कुछ संस्कार मिल सकते हैं जो जीवन के लिए अनिवार्य हो। और ठाकुर जी परम कृपा और अनुकंपा से तो अभी पालनहार तो है ही है। जी बाबा। जी,
जी भैया जी, स्पष्ट हो गया। जी राधे राधे। जी राधे राधे। जी गुप्ता साहब राधे राधे, बताएं, विलम्ब हो गया। जी राधे राधे। जी राधे वो राधे। तो फिर अब कल करेंगे चर्चा। समय विलम्ब तो वैसे हो ही रहा। मैं व्यवस्था संबंधी इसी बात से थोड़ी ये जानना चाह रहा था कि वो 5 से 6 का जो शेड्यूल आपने निश्चित किया था वो उसी दिन के लिए था या ये आगे भी चलने की बात है, अब ऐसे ही चल नहीं, रहे? ये तो उसी दिन के लिए था क्योंकि नगर संकीर्तन था ना, उस दिन निकलना था सबको। जी जी, अच्छा अच्छा, ठीक। हाँ। नहीं, आप बात रख दीजिए, ऐसा नहीं है, क्योंकि आप अपनी बात रखिए, क्योंकि फिर वो आज का प्रसंग में आपकी बात उठी, कल भूल जाएंगे आप। उसमें ये था जो प्रारब्ध पर जो चर्चा चली है, तो प्रारब्ध को तो हटाया मिटाया नहीं जा सकता, ये अपना अटल सत्य है। और जो कर्म और कर्ता क्रिया ये जो सब चला है, इसके आधार पर जो अपने भगवान वेद व्यास जी की जो जन्म की कथा है, तो वहाँ वो प्रारब्ध के अनुसार वैसे ही संयोग बनना प्रारंभ हो जाते हैं, या फिर ये या इसके बारे में था? हाँ, प्रारब्ध आपको वैसे करवा लेता है। जैसे लोग ये कहते हैं कि प्रारब्ध, आप कहते हैं कि प्रारब्ध के दिन काम और अर्थ के विषय में कोई विचार चिंतन मत करो, सोते रहो। तो उसका तात्पर्य ये नहीं कि आप सोते ही रहोगे। जब वो प्रारब्ध का योग आएगा तो आप सक्रिय हो जाएंगे, प्रारब्ध ही आपको सक्रिय बना देगा। जी जी, जो है वो ठीक। प्रारब्ध ही आपको सक्रिय बना देगा, और जी सक्रिय जी बना करके उसमें ऊर्जावान बना करके एक्टिवली करवा देगा सेवा। जी, स्पष्ट हो गया। और दूसरी बात ये है, जैसे श्री मलुकदास जी की है कि नहीं है? क्या मलुकदास जी का कितना बड़ा अनुभव है, उन्होंने इसीलिए तो कहा था। भाई उन्होंने इसी बात को सिद्ध किया कि चलो ठीक है साहब, सोते रहो और भजन करते रहो, तो इससे क्या भगवान पूरी करेंगे क्या? क्या जी भाई, उससे क्या होगा जी? तो उसी को तो उन्होंने सिद्ध किया था। कहते ना, अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम, दास मलुका कह गए, सबके दाता राम। सबको देने वाले कौन है? राम जी हैं। क्या जी यदि राम जी नहीं देते तो अजगर को कौन, अजगर किसकी चाकरी करने जाता? और पंछी किसका, पक्षी किसका काम करता है? करता है पंछी काम? वो भी नहीं करता है। भाई आप तो ये सोच सकते हो कि हम तो नौकरी करके आते हैं जी, हैं? हम तो व्यापार करते हैं जी, दुकान खोलते जब भी कुछ मिलता है जी, लेकिन ये कौन करते हैं? ये तो कुछ नहीं करता। और जितने मनुष्य हैं, मतलब मनुष्य क्या, जितने इंसान हैं, इंसान से ज्यादा है कि नहीं ये प्राणी? जी भी जो जो इस तरह के प्राणी हैं, नवचर हैं, जलचर हैं, थलचर हैं, ये जो जितनी भी भोग योनियां हैं, ये मनुष्य इंसान से ज्यादा है या नहीं? ज्यादा ही नहीं, ये इंसान के लिए सब सहायक हैं, नहीं, इंसान के जीवन सहायक के की बात लिए। नहीं है, हम ये कह रहे हैं सहायक और उसकी बात नहीं कर रहे हम कह रहे जी हैं जी, कि उनका भी तो पेट भगवान भर रहे हैं बिना नौकरी के, बिल्कुल बिल्कुल, है ना? स्पष्ट और दूसरी बात यह है, यदि नौकरी से ही पेट भरता तो बहुत ऐसे हैं जो भूखे घूम रहे नौकरी करके भी। है। हाँ। मुश्किल से महीना आता आता है, 20-25 दिन के बाद में जय श्री राम, एक वीक तो ऐसे ही गुजारते हैं। तो हमारे समाज में जब वो एक विजडम नहीं रहा है, जो बुद्धि का प्रोसेस जो देने का जो प्रक्रिया, वो एक खत्म हो गया, डिस्कनेक्ट हो गया योजनाबद्ध तरीके से, है? जी और यदि सोचा भी जाए, समझा भी जाए, हमने कितनी बार कहा है, तो 1834 से पहले सारे मूर्ख थे, यहाँ तो सब मूर्ख घूम रहे थे अपने। और हर बार कहा है कि 1834 के बाद में कोई ऐसा दिव्य ग्रंथ जो इजाद हुआ हो, है? ऐसा बता दो आप। कहने का मतलब है जो हमारे पास गर्व करने की धरोहर है वो 1834 से पहले की है सारी, जी बिल्कुल। उसके बाद की कुछ भी नहीं है। जी गुप्ता साहब, क्लियर है? जी बिल्कुल, जी राधे राधे। जी राधे राधे। हाँ राम जी राम, बोलो।
जी राम जी राम। हम प्रश्न रख देते हैं, आप बता दीजिएगा ओपीडी हाँ का है। बताइए, बता। जी, मातृशक्ति का जो विश्राम अवस्था में रहता है, तो ये वीडियो वगैरह जो गाँव में मातृशक्तियों ने सुना और कइयों ने तो नहीं सुना, तो भी उन्होंने विश्राम अवस्था के लिए जिस प्रकार आपने बताया हमने पालन किया। तो वो हमें बुला के कहती है कि आप हमारी बहुओं को भी है ना ओपीडी में बुलाओ, ऐसे करो, ये वीडियो सुनवाओ ताकि उनको भी ये चीज़ें समझ में आए। लेकिन सबकी वही पीड़ा रहती है कि ज़्यादातर कि जो श्रीमान जी ने हमें संदेश भेजा, वो हमने आपको भेजा था। तो ऐसी परिस्थिति में फिर क्या किस प्रकार मतलब हमें करना चाहिए कि समझ आ सके सबको? निज जिज्ञासा है, ये ओपीडी में रखिएगा और जिन जी। मातृशक्तियों के साथ ये समस्या है उनको बोलिएगा, ओपीडी में वो अपनी बात रख देंगे। जी हाँ, क्योंकि वो वीडियो सुन के सभी को ये पीड़ा तो होने लगी है और वो कुछ-कुछ करने भी लगी है। वो कहती है हमारी भी मन में तो यही रहता है पर करें क्या, कोई समझता नहीं है। नहीं, समझने के पीछे बहुत सारे कारण है। जी, एक तो हमारा जो संयुक्त परिवार व्यवस्था वो खंडित हो गई है। हम्म, जी, तो अब क्या है, एक घर में एक ही देवी है, दूसरी देवी नहीं है। सास को भी प्राय साथ नहीं रखते हैं, सास भी प्राय या तो साथ रहती नहीं है या उपेक्षित भाव से रहती है। जी, तो सास को भी वो अपने रसोई में नहीं जाने देगी, कोई कहेगी पता जी, नहीं क्या माल खा जाएगी, मतलब जी, ऐसी बहुत सारी शिकायतें इधर आती है। कहने जी, का जी, तात्पर्य है कि जब वो एकांकी हो गई है, एकल हो चुकी है, तो अब तो बर्बादी के अलावा कोई रास्ता नहीं। हम्म, जी, मतलब और फिर भी ओपीडी के माध्यम से आपको अनेक रास्ते दिए जाएंगे और कम से कम इसको साल 2 साल अपने जीवन में धारण करके देखें मातृशक्तियां, अपने परिवारों में जी, अप्लाई करके देखें। उनको लगेगा कि हमारे परिवार में अशांति का जो माहौल था वो खत्म हो रहा है। जी, उनको लगेगा जो हर तीसरे दिन डॉक्टर के दरवाजे चले जाते थे वो अब व्यवस्था बदल रही है। जी, बिगड़ी व्यवस्थाएं अब सुधर रही है। मतलब कितने सारे मल्टीपल बेनिफिट्स इन चीजों के होते हैं, कई फायदे, अनेकों फायदे हैं। तो वो शास्त्र की आज्ञा अनुसार जीने से ही मिलता है। अब शास्त्र की आज्ञा नहीं है तो फिर आप ऐसे उल्टा चरित्रों के अनुकरण करने से शांति नहीं पा सकते, चाहे कुछ भी कर लो, खूब कुछ भी करो। जी, मतलब ऐसा, मतलब आप ये देखो, उसने मूर्खा ने एक दृष्टांत दिया माता द्रौपदी का। जी, क्या? माता द्रौपदी का दृष्टांत दिया, लेकिन माता द्रौपदी के उन शब्दों को वो भूल गई जो ये कहती है कि जिस शरीर को आज तक प्रकाश की किरण छू नहीं पाई हो, जिस शरीर को आज तक पवन देव स्पर्श नहीं कर पाए हो, वो दिव्य जन्मा द्रौपदी, जी, वो योनि थी क्या? वो किसी योनि से प्रकट हुई थी? हम्म? वो अग्नि कुंड से प्रकट होने वाली द्रौपदी। हम्म? वो क्या नन्ही बालिका प्रकट हुई थी? वो पूर्ण यौवन के साथ प्रकट होने वाली द्रौपदी। मतलब दृष्टांत भी देंगे तो किसका देंगे? पद्म पुराण कहता है कि तुलनात्मक अध्ययन महापुरुषों के साथ करना नरक में जाने का सर्टिफिकेट होता है। हम्म? और आप किसको किसका तुलना, क्या दृष्टांत दे रहे हैं? कुछ भी होश नहीं। जो भगवान की नित्य पार्षदा है, जो नित्य सिद्ध है, उस माता का आप दृष्टांत दे रहे हैं। हम्म? तो ये बातें हैं। तो इसलिए जागरूकता की जरूरत है। समस्या हर जगह हर गली में है, लेकिन खुद को बचने के लिए भगवान ने सारी व्यवस्था कर रखी है। जो बचना चाहे बच जी। भी सकता है। ठीक है, राम।